प्राग्यजुर्वेदसेवामवधारय देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे ठाकुर पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी अनुग्रह कर रहे हैं अपनी प्रतिमूर्तियों को यहां भेज करके। पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का दिव्य मंगलमय स्वप्न रामकृष्ण मिशन, उनके समस्त कार्यवाह हमारे श्री वृंदावन सेवा आश्रम के महापुरुष पधारे। हमको ठाकुर का स्मरण हो रहा है, इनको वंदन करता हूं, क्योंकि गुरुवत गुरु शिष्येषु ये वचन है। शिष्यों को उनके गुरु के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि गुरु की ही ज्योति आभा प्रतिभा शिष्य में अवतरित होती है। जो समर्पित शिष्य हैं उनमें गुरु की महिमा प्रकट होती है। उस रूप में हम इन महापुरुषों का वंदन और अभिनंदन करते हैं आप सबकी ओर से। दो वस्तुएं आज यहां, एक तो ठाकुर का स्मरण हो रहा है और एक सेवा आश्रम। ये सेवा की प्रवृत्ति तो सेवा धर्मा परम गहना ऐसे करके हमारे सनातन धर्म में मूल रूप से कथित है, लेकिन पूज्य स्वामी जी ने इसको क्रिश्चियनिटी से बहुत कुछ, महाराज बड़े उदार हृदय थे। आनो भद्रा प्रथमो यंत विश्वता, जहां से भी कोई अच्छी चीज मिले उसे स्वीकार करते थे, लेकिन अपने धर्म के ऊपर उनकी दृढ़ता अद्भुत थी। जिस प्रकार से वो गंभीर से गंभीर तत्वों का प्रतिपादन एक नई दृष्टि से करते थे, वो अद्भुत है। मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं। उन्हीं का ये स्वप्न रहा
रामकृष्ण मिशन और अपने योग के गुरु भाइयों को उन्होंने उत्तरदायित्व सौंपा और वो अब तक चल रहा है उसी मर्यादा से। ये सेवा आश्रम है और स्वामी जी की प्रेरणा से और ठाकुर के अनुग्रह से मां शारदा का कृपा वात्सल्य उस सेवा आश्रम के रूप में समग्र भारत में, कुछ जगह विदेश में भी दृष्ट हो रहा है। रोगियों की सेवा। रामकृष्ण परमहंस देव जी जब देवघर में भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए थे तो वहां उनको एक अद्भुत अनुभूति हुई। एक प्रसिद्ध उक्ति है, जीवे दया। हम पूरा उक्ति नहीं बोल रहे हैं। ठाकुर को अंदर से उद्भूत हुआ। अब उनकी लीला है, जिस तरह उनकी लीला वो हम सुना रहे हैं, तो उनको लगा जीव के ऊपर दया करने वाला तू कौन होता है? तेरी क्या सामर्थ्य जीव के ऊपर दया करे? और तब उन्होंने कहा, ये नारायण रूप हैं जो रुग्ण हैं हमारी सेवा की, जिनको आवश्यकता है, उनको हम नारायण रूप में देख करके और उनकी सेवा करें। ठाकुर की दृष्टि संभवतः ये रही होगी कि जीव के ऊपर दया करने में कभी कर्ता को अभिमान हो सकता है, लेकिन अगर नारायण सेवा कर रहा है साधक, तो वो अनुग्रहित होगा कि नारायण की सेवा करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ और ये उसके कल्याण के लिए बड़ा पथ प्रशस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे सेवा आश्रम में, हम भी वहां बहुत दिन रहे इसलिए निकट से जानते हैं वहां का सेवा भाव उसका। तो वहां पर संतों की जो सेवा की जाती है उसको नारायण सेवा कहते हैं। जैसे नारायण की आरती होती वैसे वहां पर सायंकाल प्रातः धूना जला करके और नारायण की आरती होती है। जो रोगियों का भोजन जहां मतलब उसको नारायण भंडार कहते हैं। ये दृष्टि है कि हम नारायण सेवा कर रहे हैं, ये ठाकुर की दी हुई और पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से सत्कार्य हो रहे हैं। यहीं पे एक प्रसंग आता है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठाकुर को कैंसर का रोग हो गया था गले का। अब ये उनका नाटक है, वो चिन्मय देह अगर जो मानते हैं उनकी दृष्टि में तो एक अलग भाव होगा। जो लगते हैं वो लीलावतार पधारे हैं, तो जो जीवन में मनुष्य के होता वो सब उन्होंने दिखाए। रामकृष्ण परमहंस देव भगवान साक्षात जो राम है, जो कृष्ण वही वो है। तो कई लोग जिज्ञासा करते हैं कि आखिर उनको ये कैंसर की पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी। ये प्रश्न अन्यत्र भी हमारे गुरुजनों के लिए भी आई थी ये बात। तो थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत हम लोग 2 अक्षरों में समझ लें। संकल्प पूर्वक किए गए अपने प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ चाहे जो भी करो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है।